Hello dear class 12 students, hope all of you are very fine and doing your work. बेटा आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आप एडजॉइंट वाले मेथड से नहीं निकालेंगे, बल्कि इसके लिए आप गिवन कंडीशंस को यूज करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर एक्सरसाइज। The question is, if A is equal to, if the matrix is 3, 1, -1 and 2, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट, आप शो करेंगे a² -5a + 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और उसके बाद कहा गया है फाइंड A इनवर्स। उसके बाद हमें ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए? सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज 3, -1, 1 and 2। अब हम पहले इस गिवन कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमें ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे बेटा ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। अब आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से तो फैमिलियर हो चुके हैं, तो इसको किस तरह लिखेंगे हम? A11 यानी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, यानी 3 3s are 9 -1, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन, 3 1s are 3 प्लस 1 2s are 2, it means 5. Now coming on to the second row, first column. तो second row की multiplication first column के एलिमेंट से, तो -3 and -2, that is -5. The next one is -1 plus 2 यानी कि 4, -1 plus 4 ये आएगा 3। तो इस तरह से हमने a स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं गिवन कंडीशन की। The left hand side is a² -5a plus 7i। सभी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देते हैं। a² के प्लेस पे मैंने लिखा है 8, 5, -5 and 3, -5 इंटू a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स आपका 3, -1, 1 and 2 प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की होगी, 1 0 0 1। तो देखते हैं कैसे लिखें इसको। 8, 5, -5, 3। इस 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट्स के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 और -1 -5 and 5 2s are 10 प्लस। अब 7 की भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 7 1s are और यहाँ पे भी 7 1s। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या बना। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं 8 -15 प्लस 7। सेकेंड एलिमेंट 5 -5 प्लस 0। द नेक्स्ट इज -5 और ये माइनस और माइनस प्लस 5 प्लस 0। एंड द नेक्स्ट इज 3 -10 एंड प्लस 7। ध्यान से देखिएगा। तो जो सभी एलिमेंट्स हैं 15 -15 0, 5 -5 0, 5 -5 ये भी 0 और 10 -10 ये भी 0। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 0 0 0 0 विच इज इक्वल टू द नल मैट्रिक्स। तो ये हमने क्या किया? वेरीफाई कर लिया। जो आपका शो करने वाला रिजल्ट था वो हमने शो कर लिया। अब इसको दोबारा से लिख रहे हैं हम a² -5a plus 7i इक्वल टू 4। अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? मेथड जो है हमारा वो है प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। वी गेट, देखिए व्हाट यू विल गेट। यहां मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स a² -5 A इनवर्स इंटू A प्लस 7
A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। देखिए अब इसकी जो हम पेयरिंग करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, ये A स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक A हम इसके साथ लगाएंगे और एक A को बाहर रख लेते हैं। इन द सेम वे इसको हम लिखेंगे A इनवर्स इंटू A प्लस 7 इंटू A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू, ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स। अब हम यहाँ रीजन देंगे बिकॉज A इनवर्स इंटू A ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप यहाँ आइडेंटिटी यूज करें, ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो आइडेंटिटी की मल्टीप्लीकेशन आप किसी भी नंबर से कर लीजिए, वापस आपको वही मैट्रिक्स या नंबर आ जाएगा। तो यहाँ हम लेफ्ट में रखते हैं 7A इनवर्स और इन दोनों वैल्यूज को राइट में शिफ्ट करते हैं, मींस 5I माइनस, ये भी आपका A बन गया है E, तो 5 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1 माइनस A मैट्रिक्स गिवन है आपकी 3 माइनस 1 1 एंड 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपके पास 5 माइनस 3 2, 0 है और ये है 1 तो माइनस 1, यहाँ आएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1, ओके 5 एंड माइनस 2, ये आया 3। और यहाँ 7A इनवर्स है तो आप A इनवर्स लिखेंगे तो 7 आपका इस मैट्रिक्स के साथ आ जाएगा, तो 1/7 बन जाएगा। तो ये जो फॉर्म रहेगी आपकी, ये हमने किसके लिए यूज की है, A इनवर्स निकालने के लिए यूज की है। तो स्टूडेंट्स जैसा आपने देखा, इसमें हमने A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट का यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप ये कैलकुलेशन कर चुके हैं और गिवन कंडीशन आपके पास है तो आप इसी की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने किया 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का और जानते हैं कि क्या हम उसकी हेल्प से भी प्रॉपर वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसमें देखिए कैसे इनवर्स निकालेंगे। सो आई एम टेकिंग नाउ अ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर एक्सरसाइज। A मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 माइनस 1 1 और यहाँ है -1 2 1 और ये आएगा 1 -1 और 2। और जो वेरीफाई करना है वो भी लिख लेते हैं, वेरीफाई दैट A³ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। एंड और साथ में ये आपको मेंशन किया जाएगा एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम इस वैल्यू को प्रॉपरली सॉल्व करें। तो देखते हैं किस तरह से हम इस वैल्यू को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी को यूज करेंगे। हमें जरूरत है A³ A स्क्वायर की, तो पहले हम A स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे A इंटू A से। तो ये जो हमारी A मैट्रिक्स है इसी को हम 2 बार लिख लेते हैं, -1 2 1 1 -1 2 और इसी को दोबारा से लिख लीजिए 2 -1 1 -1 2 -1 1 1 और 2 इस तरह से। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 1 + 1 ये आपके पास आएगा 6। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 एंड +1, तो ये आएगा आपके पास फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की हमने बात की, तो इट इज -2 एंड देन यू गॉट 1 ऑल्सो, तो ये बन जाएगा आपके पास -1। तो आप इसको लिख सकते हैं प्रॉपरली। किस वे में लिखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास -1 है इसकी स्टेटमेंट में, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास -5। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 + 1 + 2 ये आएगा 5। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके सभी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो ये आएगा -5 6, दिस इज -5 5 -5 एंड 6। ये हमारे पास A स्क्वायर आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A³ मीन्स A² इंटू E।
तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं, ये हमने ए स्क्वायर यहाँ निकाला है, इसी को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। यह आएगा 5 - 5 एंड 6। इसकी मल्टीप्लीकेशन जो गिवन ए मैट्रिक्स है उससे करेंगे, -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। मल्टीप्लीकेशन का सेम मेथड है बेटा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 + 5 + 5, तो इट इज 22। In the same way, first row, second column, तो -6, -10, -5. You got -21. Then 6 + 5 + 10. It is also 21. तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये -21 आएगा, ये आपका 22 आएगा। Here also you got -22 and ये this value is 21, then -21 एंड दिस वैल्यू इज 22। तो ये आपके पास a क्यूब आ गया। चलिए अब वेरीफाई करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी a क्यूब -6a² + 9a -4i। तो सभी वैल्यूज के साथ a क्यूब लिखा हमने, 22 -21 21 -21 22 -22 21 -21 और 22। फिर हमने लिखा -6। अब a स्क्वायर लिख लेते हैं, 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। द नेक्स्ट इज +9a, तो 9 लिखा और हमने a मैट्रिक्स लिख दी। दिस इज योर a मैट्रिक्स। तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। उसके साथ है -4i। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब हमें इन सभी नंबर्स को इकट्ठा करना है। देखिए बेटा, इकट्ठा किस तरह से करेंगे। ये है आपका 22, 6 से मल्टीप्लाई -36 + 9 2s 18 एंड -4। सभी वैल्यूज मैंने लिख ली। इसी तरह सेकेंड कॉलम भी लिख लिया, -21 + 30 -9 -0। नेक्स्ट इज 21 - 30, यहां से आएगा +9 -0। सेम लिख लेते हैं नेक्स्ट भी, -21, यह आया +30 -9 -0। द नेक्स्ट वन इज, ये हम लिखेंगे 22 -36 + 18 -4। इन द सेम वे -21 + 30 -9 -0। लास्ट बची है वो भी लिख लेते हैं, 21 -30 + 9 -0। द नेक्स्ट वन इज -21 + 30 -9 -0। ये लिखा हमने 22 -36 + 18 -4। आप इसको देखिएगा सॉल्व करके, तो ये जो नंबर्स हैं आपके 40 - 40 0, 30 - 30 0, ये भी 30 - 30 0। इन दिस वे आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये सारा आपका नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 10 a³ -6a² + 9a -4i = द नल मैट्रिक्स। तो हमने ये सारी चीजें तो प्रूव कर ली। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था दैट वी हैव टू फाइंड द a इनवर्स। तो हम सेम पैटर्न से प्री मल्टीप्लाई करेंगे सभी वैल्यूज को a इनवर्स से। तो हम यहां लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग both sides by a inverse we get। चलिए देखते हैं, हम एक बार इसको लिख लेते हैं दोबारा से, जो भी आपकी गिवन मैट्रिक्स है। तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी a इनवर्स × a³ -6
ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स इंटू ए एंड माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। चलिए, जब नेक्स्ट स्टेप है आपका वो करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम है ए इनवर्स और एक ए का पेयर बनाना। तो ए क्यूब है, इसमें से एक ए इसके साथ लिख लीजिए, ये ए स्क्वायर आ जाएगा। यही सेम काम हमने यहाँ भी कर लिया, एक ए को बाहर लिख लिया और इसकी भी पेयरिंग कर ली, ए इनवर्स ए, और ये भी आपका, ये हमारे पास 4 के साथ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आएगा 4 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को तो आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिए, आपके पास नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये आ गया आई ए स्क्वायर माइनस 6 आई इंटू ए प्लस 9 इंटू आई माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आपको पता है आइडेंटिटी को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इट डजंट इफेक्ट द मैट्रिक्स। सो आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स। आप चाहे तो इसको राइट में भी ला सकते थे, तो मैंने इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लिया, तो ये बन गया है 4a इनवर्स। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ a स्क्वायर और a की वैल्यूज लिखेंगे। a स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, वहीं से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 6 माइनस 5 5, और वैल्यू है माइनस 5 6 माइनस 5, और वैल्यू थी 5 माइनस 5 और 6 इंटू ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर आएगा 1 माइनस 1 और 2 प्लस 9 इंटू आई, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इनवर्स। इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं एक बार। ये आएगा आपके पास 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, 6 माइनस 12 प्लस 9, नेक्स्ट आएगा माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0। हम सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये आएगा 5 प्लस 6, 5 माइनस 6 प्लस 0, देन माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, देन 6 माइनस 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 ए इनवर्स। और यू कैन से ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको यहाँ 1/4 आप लिख सकते हैं। और इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आया 15 माइनस 12 3, 1 माइनस 1, ये आया 1, ये भी आया 3 1, ये आया माइनस 1 1 और 3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स अब आई है, ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है, जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करें। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो आपको ये कहा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो रिजल्ट है वो लिख लेते हैं, ए रेज टू द पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो होगा जितना भी ऑर्डर है, यानी यहाँ ऑर्डर है 3, तो 3 माइनस 1, दिस इज द रिजल्ट। तो ये आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। रिजल्ट क्या है, वी आर यूजिंग हेयर दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1। जिस भी ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा, आप उसकी पावर को एक कम करके इसमें मेंशन करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ए, और आपको कहा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपको बताना, मींस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ये क्या बनेगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। ए इंटू ए इनवर्स आपको पता है आइडेंटिटी होता है,
मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा देती हूँ। तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम इस डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिख सकते हैं और यहीं से हम निकालेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपको याद रखना है ताकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए करने इजी हो जाए। सो आज हमने अपनी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो कंप्लीट कर ली है। काफी सारे क्वेश्चंस किए हमने इनवर्स से रिलेटेड और साथ साथ हमने अपने इन रिजल्ट्स पे भी फोकस किया, जो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने यूज किए। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो प्लीज 2x2 ऑर्डर भी प्रॉपरली करके देखिएगा। 5 मार्क्स क्वेश्चन बन रहा है इसमें से, और इन द सेम वे जो आपके पास 3x3 ऑर्डर में है उनको भी आप प्रॉपरली सॉल्व करके देखिएगा। कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, किस तरह से यूज करना है, कैसे आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशंस। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे safe and keep learning.